नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स, आपका एसएससी सिजिल का एग्ज़ाम चल रहा है और सिजिल के एग्ज़ाम में जो आपका स्टैटिक जीके से जिस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं उस टॉपिक का जो वीडियो है हमारे द्वारा आपको दिया जा रहा है। पहला टॉपिक का प्रश्न आपका फेमस आर्टिस्ट यानी कि कलाकार के रूप में दिया गया था, तो जो लोग भी नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वही दोस्तों आपका 2011 का जनगणना। ठीक है, तो 2011 के जनगणना से जितने भी प्रश्न बनते हैं आज के इस वीडियो में लोग देखेंगे। हम विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं, टोटल जितने भी प्रश्न हैं, तो आप एग्जाम में एक भी प्रश्न जनगणना से गलत करके नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स बिना किसी देरी के। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वह है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक और वह सबसे कम जनसंख्या है जो कि किस राज्य का है। ठीक है, तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देते रहिएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी आपका है, उत्तर प्रदेश और सिक्किम। ठीक है, उत्तर प्रदेश और सिक्किम दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश का है और सबसे कम जो जनसंख्या फ्रेंड्स वो आपका कहाँ का है, तो आपका सिक्किम का है। ठीक है, चलिए इससे संबंधित व्याख्या को देखें। तो व्याख्या है कि 2011 में हुआ 15वीं जनगणना के अनुसार भारत का सबसे सर्वाधिक आबादी वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। भारत की न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है जिसमें आपका मात्र 4 जिले हैं। ठीक है, 2011 का जो जनगणना वो केमी जनगणना था, तो पूरे भारत का 15वां जनगणना था। लेकिन अगर वहीं पर स्वतंत्र भारत का पूछ दिया जाए तो स्वतंत्र भारत का आपका 7वां जनगणना था। ठीक है, स्वतंत्र भारत में आपका पहला जनगणना आपका 1951 में हुआ था, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या दर के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही आरोही क्रम क्या है। ठीक है, तो दोस्तों आपको सही आरोही क्रम बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। आरोही क्रम मतलब दोस्तों आपका बढ़ते से घटते क्रम में लगाना है। तो सबसे ज़्यादा जो संख्या है आपको पहले ही बताया है कि उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद दोस्तों सेकेंड स्थान पर आपका कौन सा राज्य है, तो महाराष्ट्र है। ठीक है, तो सेकेंड स्थान पर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। थर्ड स्थान पर कौन सा है, तो थर्ड स्थान पर आपका बिहार है। इसके अलावा फोर्थ स्थान पर दोस्तों आपका कौन है, तो आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो इस तरह से भी आपका प्रश्न जो कि एग्जाम में देखे जाते हैं। ठीक है, आरोही क्रम में सजाने को आ जाएंगे, अवरोही क्रम में सजाने को आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस है जो कि इस प्रश्न का होना चाहिए। ठीक है, इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में कितना है जनसंख्या है, तो 19.95 करोड़ है। महाराष्ट्र में वहीं पर 11.24 करोड़ है। बिहार में 10.40 करोड़ है और पश्चिम बंगाल में आपका 9.12 करोड़ जनसंख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 15वीं जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या दर के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम क्या है। ठीक है, तो अभी हम लोग ने आरोही क्रम देखा था, अवरोही, अब देखेंगे दोस्तों आपका आरोही। ठीक है, तो आरोही क्रम में देखने से पहले दोस्तों आपको अगर इस तरह का जो प्रश्न मिल जाता है तो ऑप्शन बेस पे आप इसको सही या गलत कर सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार हमने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि सबसे कम जो जनसंख्या है वो किस राज्य का है, तो सिक्किम का है। सिक्किम का जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है वो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो भी गलत हो गया है। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड स्थान पर कौन सा है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो सेकेंड स्थान पर जो आपका जनसंख्या है वो दोस्तों आपका मिजोरम का है। ठीक है, किसका है, तो मिजोरम का है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम आपका सिक्किम का है, फिर इससे कम मिजोरम का है, फिर इससे कम अरुणाचल प्रदेश का है, फिर इससे कम किसका है, तो गोवा का है। ठीक है, तो नीचे से आपका चार ये राज्य है जिसका जनसंख्या है जो कि सबसे कम है। ठीक है, चलिए इसके अलावा सिक्किम की जनसंख्या की बात करेंगे तो 6.05 लाख है, मिजोरम की 10.97 लाख है, अरुणाचल प्रदेश की 13.183 लाख है और गोवा की 14.58 लाख है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि 15वीं जनगणना के अनुसार 2001 और 11 में भारत की दशकीय वृद्धि दर कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो दशकीय वृद्धि दर आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 17.64% इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के किस राज्य में 2001-11 के बीच सबसे सर्वाधिक जनसंख्या
तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई है। ठीक है, तो सर्वाधिक जो दशकीय जो वृद्धि हुई है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी मेघालय का हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्यों को देखें तो सबसे पहले आपका सर्वाधिक मेघालय में हुआ है। इसके अलावा इसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, फिर आपका बिहार में हुआ है। मेघालय में 27.9% है, अरुणाचल प्रदेश में 26% है और बिहार में आपका 25.4% दशकीय वृद्धि हुआ है। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है कि 2001 से 11 के मध्य भारत के निम्नलिखित प्रदेशों में किस प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। ठीक है, इसको इस तरह भी आप याद रखिएगा, न्यूनतम मतलब न से स्टार्ट होता है, तो न से आपका राज्य जो स्टार्ट होता है नागालैंड, उसका जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो आपका न्यूनतम है। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखें तो अवरोही क्रम में देखें सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो आरोही क्रम में देखें सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य का है। तो प्रथम स्थान पर आपका नागालैंड आता है। इसके अलावा सेकंड पर आपका केरल आता है, केरल के बाद आपका गोवा, गोवा के बाद आपका आंध्र प्रदेश आता है। जैसे कि पहले के वीडियो में मैंने बताया, पहले के क्वेश्चन में बताया था कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर आपका मेघालय का है, तो न्यूनतम आपका नागालैंड का है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, लक्षद्वीप का जो जनसंख्या है फ्रेंड्स वो कितना है, तो 64,473 है। इसके अलावा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य की बात करेंगे तो दोस्तों आपका दिल्ली है, जहाँ की जनसंख्या है 1.67 करोड़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 8 है कि 15वीं जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की दशकीय वृद्धि दर कितनी है। ठीक है, तो उत्तराखंड की जो दशकीय जो वृद्धि दर है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी है 17.19%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या है जो कि नगरों में निवास करती है। तो नगरों में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है 31%। ठीक है, तो 31% इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत की जो कुल आबादी है आपका मालूम होगा 121 करोड़ होगा, 121 करोड़ था, जिसमें से आपका 37 करोड़ जो आबादी है वो आपका नगरों में निवास करती है। अर्थात कितना प्रतिशत, तो आपका 31.16%। कभी कभी आपका प्रतिशत में भी पूछ दिया जाता है। वहीं पर गांव या कस्बों में कितना लोग निवास करते हैं, तो 83 करोड़ लोग निवास करते हैं। अब प्रतिशत की बात करेंगे तो 68.84 भाग आपका जनसंख्या है आपका गांव में निवास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिहार, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे भारत का बड़ा राज्य आपको बताए थे कि उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद आपका उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या है वो दोस्तों आपका कितना था, तो 19 करोड़ समथिंग था। ठीक है, कितना था, तो आपका 19 करोड़ समथिंग था, जिसमें से आपका 15.5 करोड़ जनसंख्या जो कि ग्रामीण और 4.5 करोड़ जनसंख्या आपका शहरी था। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो स्थान उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, सर्वाधिक क्या करती है, तो ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा वो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। इसका ऑप्शन नंबर बी गलती से टाइप हो गया है, लेकिन इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसको हम ऑप्शन में सुधार कर देंगे PDF में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसके अलावा दूसरे स्थान पर आपका बिहार का जनसंख्या है जो कि ग्रामीण में निवास करती है 9.12%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में हिंदू की जनसंख्या है जो कि सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो हिंदुओं की जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर जो बी है मिजोरम। ठीक है, आपका इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या 2011 के अनुसार मिजोरम में हिंदुओं की जनसंख्या प्रतिशत सबसे कम है। ठीक है, तो सबसे कम कहाँ का है, तो आपका मिजोरम का है। इसके अलावा मिजोरम राज्य में मुस्लिम की जनसंख्या प्रतिशत भी सबसे कम है। 15वीं जनगणना के अनुसार मिजोरम की कुल जनसंख्या थी आपका कितना था, 10,91,014 था, जिसमें से हिंदू की जनसंख्या मात्र
2.75% थी और मुस्लिम का 1.35%, ठीक है। वहीं पर बौद्ध की जनसंख्या आपका 8.51 और ईसाई आपका 87.16% आपका थी, ठीक है। मिजोरम की बात करेंगे तो मिजोरम ईसाइयों की दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जबकि पहला आपका कौन है, तो नागालैंड है। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है, ठीक है। तो ईसाइयों की प्रतिशत जनसंख्या आपसे पूछा था, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए आपका नागालैंड हो जाएगा, ठीक है। नागालैंड इसका आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर ईसाइयों की जो जनसंख्या है आपका सबसे अधिक है, ठीक है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन देखें वो पूछा गया है आपका कि 15वीं जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस में सिखों की जनसंख्या की प्रतिशत सबसे कम है, ठीक है। सबसे कम आपसे पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15वीं जनगणना के अनुसार प्रतिशत के आधार पर सिख धर्म की न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है वह है केरल, ठीक है। केरल की कुल जनसंख्या आपका 3 करोड़ है, वहाँ पर सिखों की जनसंख्या 0.01% है। हिंदुओं की जनसंख्या की बात करेंगे तो 54.73% है, वहीं पर मुस्लिम जनसंख्या 26.56% है, ठीक है। इसके अलावा सर्वाधिक जो जनसंख्या आपका सिखों का निवास करता है वो कहाँ पर करता है, तो करता है दोस्तों आपका पंजाब में। कितना करता है, तो सर्वाधिक आपका 57.69% आपका जनसंख्या है जो कि सिखों का निवास करता है पंजाब में, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स वह है क्वेश्चन नंबर 14 कि 15वीं जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस में जैन धर्म की जनसंख्या प्रतिशत है जो कि सबसे अधिक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर सी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि हम केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली को छोड़ दें तो भारत में जो सर्वाधिक जनसंख्या है जैन धर्म की वो आपका गुजरात का है, दूसरे नंबर पर आपका राजस्थान का है, ठीक है। इस बात को भी आप लोग याद है जो कि रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिशत के आधार पर आपका बौद्ध धर्म की सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ निवास करती है। तो बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो आपका सिक्किम में निवास करता है, वहीं पर जो न्यूनतम जनसंख्या है वो दोस्तों आपका केरल में निवास करता है, ठीक है। न्यूनतम केरल में, सर्वाधिक आपका सिक्किम का जो जनसंख्या है उसमें आपका 27.39% जनसंख्या आपका बौद्ध धर्म का है, वहीं पर केरल की बात करेंगे तो 0.01% आपका वहाँ पर बौद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रतिशत के आधार पर हिंदू धर्म की सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्यों का आरोही क्रम क्या है, ठीक है। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या हिंदुओं का है वो दोस्तों सर्वाधिक आपका पहले तो हिमाचल प्रदेश का है, इसके अलावा उड़ीसा का आता है, फिर थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़, फिर आपका मध्य प्रदेश का स्थान आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है कि 2011 के जनगणना के अनुसार महानगरों में किसमें सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है। तो महानगरों में पूछेगा तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी मुंबई दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई में आपका बात करें सबसे महानगरों में जनसंख्या कितना है तो 1.8 करोड़ है। इसके बाद दोस्तों आपका सेकेंड स्थान पर आपका आता है दिल्ली, वहाँ का जनसंख्या महानगरों में 1.63 करोड़ है, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर पे कोलकाता, फिर आपका चेन्नई का स्थान है आपका जो कि आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 18 नंबर कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला शहर कौन सा है, ठीक है। तो आपसे अगर शहर पूछ दिया जाए तो सबसे कम जो आबादी वाला शहर है वो दोस्तों आपका कपूरथला है, ऑप्शन नंबर बी है जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कपूरथला की बात करेंगे आपके मन में यह आ रहा होगा कि सर ये कौन से राज्य में है, तो ये दोस्तों आपका कपूरथला पंजाब में स्थित है, तो ठीक है। तो इसका राइट आंसर कपूरथला जो कि पंजाब में है उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। वहीं पर अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर आपका पूछ दिया जाए सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो उसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
थाने। ठीक है, थाने दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये थाने है जो कि किस राज्य में पड़ता है, तो आपको बता दें ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका CRPF टेट्समैन का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बार बार आपसे ये प्रश्न है जो कि पूछा जा रहा था। ठीक है, थाने की जनसंख्या की बात करेंगे तो वहाँ का जनसंख्या है कितना, तो 1.11 करोड़ है। ठीक है, इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग बात करते हैं तो सबसे बड़ा, ये तो जनसंख्या की दृष्टि से हो गया, लेकिन जब हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं तो सबसे जो बड़ा जिला है वो दोस्तों आपका कच्छ है। ये पड़ता कहाँ पर है, तो ये दोस्तों आपका गुजरात में पड़ता है। वहाँ का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 45,674 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी थाने हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो सबसे छोटा जिला आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दिबांग घाटी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिबांग घाटी के विषय में आप लोग को मालूम होगा कि ये दोस्तों पड़ता कहाँ पर है, ये आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये दिबांग घाटी हो जाएगा। वहाँ की अगर जनसंख्या की भी हम लोग बात कर लेते हैं तो वहाँ का जनसंख्या कितना है, तो 7,948 ही लोग वहाँ पर निवास करते हैं। दूसरे स्थान पर बात करेंगे सबसे कम, तो ये भी दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश का ही एक ज़िला है जिसका नाम है अंजो जिला। ठीक है, ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश का ही है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे भारत का सबसे छोटा जिला की अगर बात करते हैं तो दोस्तों आपका माहे पड़ता है 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, जो कि आपका केंद्र शासित प्रदेश है जो कि पुडुचेरी में स्थित है। वहाँ का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो मात्र 9 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, तो मात्र 9 वर्ग किलोमीटर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि भारत में सबसे कम और सबसे ज़्यादा जिला क्रमशः किस राज्य में है। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया था, तो आप लोग इसका उत्तर है कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। ठीक है, तो सबसे जो ज़्यादा आपका जिला वाला जो राज्य है वो कौन सा है, तो हमने आपको बताया था कि 75 जिला फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ही वो कहाँ पर पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश का है। तो उत्तर प्रदेश आपका दो ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश है। और सबसे जो कम जिला है वो दोस्तों आपका गोवा का है। गोवा में मात्र 2 ही जिला है। उत्तर प्रदेश में आपका 75 जिला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वहीं पर सिक्किम में बात कर लें तो सिक्किम में मात्र कितना जिला है, तो 4 ही जिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि भारत में कुल कितने ज़िले हैं। तो भारत में ज़िले की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी 780। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका 780 हो जाएगा। वर्तमान समय में भी आपका कितना ज़िला है, तो आपका वर्तमान समय में ही 2023 के अनुसार ही आपका 780 है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि भारत में जनगणना जनसंख्या 2011 है कौन सी नंबर का है। तो आपको हमने बताया है बहुत बार कि आपका 15वीं नंबर का है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका जो शुरुआत है वो दोस्तों आपका कब हुआ था। ठीक है, इसका शुरुआत है जो कि कब हुआ था, तो इसको दोस्तों आपको बता दें कि जनगणना का जो शुरुआत है आपका भारत में वो आपका 1872 में ही हो गया था, लॉर्ड मेयो के काल में। कौन था वहाँ का वाइसराय उस समय का, तो लॉर्ड मेयो उस समय का वाइसराय था। इसके अलावा 1881 में दोस्तों आपका एक जनगणना हुआ था जो कि भारत में वास्तविक जनगणना था, जो कि ऑफिशियल तौर पे था। तो दोनों प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है। पहली जनगणना पूछा जाए तो 1872, लेकिन ऑफिशियल या आधिकारिक जनगणना पूछा जाए तो 1881 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसके बाद से प्रत्येक 10 वर्ष में आपका जनगणना है जो कि होता आ रहा है। इसके अलावा अगर स्वतंत्र भारत में बात करेंगे पहली जनगणना कब हुआ है, तो दोस्तों आपका 1951 में हुआ है। स्वतंत्र भारत के बाद 2011 की जनसंख्या का क्रम अगर पूछा जाए तो आपका 7वां क्रम हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल अगर पूछा जाएगा तो आपका 15वां इसका
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या जो घनत्व है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि बिहार का दर्ज किया गया है। अब आप लोग को लग रहा होगा कि ये जनसंख्या जो घनत्व होता है वो क्या होता है। तो जनसंख्या घनत्व दोस्तों इसको डिफाइन करने का सबसे आसान तरीका है कि 1 किलोमीटर के क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग जनसंख्या घनत्व के तौर पर लेते हैं। तो सर्वाधिक आपका बिहार का है, वहाँ का जनसंख्या घनत्व आपका 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 1 किलोमीटर में वहाँ पर 1106 लोग हैं जो कि निवास करते हैं। वहीं पर दूसरे सेकेंड स्थान पर बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका वेस्ट बंगाल है, वहाँ पर आपका 1028 लोग हैं जो कि निवास करते हैं। थर्ड पे आपका केरल है, इसको भी याद रख लीजिएगा, वहाँ का जनसंख्या मात्र 860 लोग हैं जो कि 1 किलोमीटर के क्षेत्र में निवास करते हैं। और फोर्थ पे आपका कौन सा है तो यूपी है, वहाँ पर आपका 829 लोग हैं जो कि निवास करते हैं। तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो बिहार हो गया। लेकिन सर्वाधिक कम किस राज्य का है, तो दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश का है। वहाँ का जनसंख्या घनत्व है मात्र 17 व्यक्ति वर्ग प्रति किलोमीटर है, ठीक है। तो सबसे कम आपका अरुणाचल प्रदेश, सबसे ज़्यादा आपका बिहार, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25 कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या आपसे अगर पूछा जाए यानी कि शेड्यूल कास्ट का, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन सबसे कम अगर पूछ दिया जाए अनुसूचित जाति कहाँ रहती हैं, तो सबसे कम वाला आपका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपका जनसंख्या बात हो गया। लेकिन अगर जनसंख्या का प्रतिशत पूछ दिया जाए कि सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला प्रतिशत के आधार पर आपको बता दिया जाए, तो प्रतिशत के आधार पर दोस्तों आपका इसका राइट आंसर आपका पंजाब हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे फ्रेंड्स, वहाँ पर आपका 4.14 करोड़ आपका जनसंख्या है जो कि अनुसूचित जाति का है। इसके अलावा सेकेंड स्थान पर आपका वेस्ट बंगाल आता है, थर्ड पे आपका बिहार आता है और फोर्थ पे दोस्तों आपका तमिलनाडु आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश में आपसे पूछा गया है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी अंडमान और निकोबार, ठीक है। अंडमान और निकोबार आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 46 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। कितना है, 46 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है वहाँ का जनसंख्या घनत्व, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड स्थान पर बात करेंगे तो सेकेंड स्थान पर कौन है, तो ये दोस्तों आपका दादर व नागर हवेली है। कौन है, तो दादर व नागर हवेली इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा थर्ड स्थान पर बात करेंगे तो थर्ड पे दोस्तों आपका दमन व दीव, ठीक है। दमन व दीव दोस्तों आपका थर्ड पे हो जाएगा। और फोर्थ पे बात करेंगे तो दोस्तों आपका पुडुचेरी का हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्रम हो जाएगा। इसके अलावा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो दोस्तों आपका कौन सा है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, तो इसका राइट आंसर आपका अंडमान और निकोबार इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 27 है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो भारत का जनसंख्या घनत्व आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 382 वर्ग किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 28 है कि 15वीं जनगणना के अनुसार सर्वाधिक व न्यूनतम साक्षरता दर किस राज्य का है। तो सर्वाधिक साक्षरता दर और न्यूनतम दोनों आपको बताना है। तो सर्वाधिक तो आपका केरल का है, तो ऑप्शन नंबर ए में भी केरल है, ऑप्शन नंबर बी में भी केरल है, ठीक है। तो न्यूनतम आपको बताना है, तो न्यूनतम किस राज्य का है साक्षरता दर, तो दोस्तों हमारे बिहार का है, ठीक है। तो केरल और बिहार इसका आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में निवास करती है। तो हम लोग अभी अनुसूचित जाति को देखे थे यानी कि एससी का, अब हम लोग देखेंगे एसटी का यानी कि अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ पर सर्वाधिक जो अनुसूचित जनजाति है वो दोस्तों आपका 1.53 करोड़ है। कितना है, तो 1.53
3 करोड़ है। उसके अलावा सेकेंड स्थान पर आपका कौन सा है, तो दोस्तों आपका महाराष्ट्र का है। सेकेंड स्थान में कौन सा है, तो दोस्तों आपका महाराष्ट्र का है। इसके अलावा थर्ड पे बात करेंगे तो कौन सा है, तो दोस्तों आपका उड़ीसा का है। ठीक है, ये दोस्तों आपका क्रम है अनुसूचित जनजाति का। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, सेकेंड महाराष्ट्र, थर्ड पे आपका उड़ीसा, फोर्थ पे भी आपका है जो कि राजस्थान का है। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन सब न्यूनतम की बात करेंगे, ये तो सर्वाधिक हो गया। न्यूनतम की बात करेंगे तो न्यूनतम आपका जो एसटी का जो जनसंख्या है वो किस राज्य का है, तो दोस्तों आपका गोवा का है। वहाँ पर कितना लोग हैं, तो वहाँ पर 1.49 लाख आपका निवास करती है। गोवा के बाद अगर पूछ दिया जाए सेकेंड न्यूनतम, तो दोस्तों आपका सिक्किम का हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार करके आपको क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि न्यूनतम अनुसूचित जाति निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में निवास करती है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को पहले भी देख चुके हैं। सर्वाधिक जब आपसे पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मिजोरम राज्य में अनुसूचित जो न्यूनतम अनुसूचित जाति है, यानी कि अनुसूचित जाति कहने का मतलब है एस यानी कि शेड्यूल कास्ट। ठीक है, इसके अलावा सर्वाधिक हम लोग देखे थे, तो हम लोग एक बार और देख लेते हैं। सर्वाधिक जो है वो दोस्तों आपका कहाँ पर निवास करता था, तो आपका यूपी में करता था। यूपी के बाद आपका किसका था, तो वेस्ट बंगाल का था। ठीक है, ये आपका था। लेकिन प्रतिशत के आधार पे भी हम लोग डिस्कस किए थे। प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा आपका कहाँ में निवास करता है, तो पंजाब में करता था। क्या हमने आपको बताया नहीं था फर्स्ट वीडियो में, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपका मिजोरम हो जाएगा। अगर न्यूनतम मिजोरम से सेकेंड पूछे तो मिजोरम के बाद आपका मेघालय का स्थान आता है। मेघालय के बाद भी अगर पूछ दिया जाए तो दोस्तों आपका गोवा का स्थान आता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आप लोग बता ही दीजिएगा, तो कमेंट में बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो सबसे बड़ा की बात कर लेते हैं हम लोग, तो वो आपका राजस्थान का है। राजस्थान का तो सबसे बड़ा है, तो सबसे छोटा कौन सा है, वो आपका गोवा का है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान और गोवा, इसका राइट आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 15वीं जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात बताना है। तो लिंगानुपात आपका भारत का कितना है, 943 महिला है, 943 है। आप लिंगानुपात कहते किसको, इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लें। तो प्रति 1000, ठीक है, इसको डिफाइन करना होता है तो प्रति 1000 पुरुष पर, ठीक है, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की जनसंख्या। ठीक है, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो लिंगानुपात कहते हैं। तो भारत में आपका 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं, तो लिंगानुपात आपका भारत का 943 हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 15वीं जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है। तो साक्षरता दर भारत का 74.04%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका ऑप्शन नंबर सी आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर लक्षद्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका ऑप्शन नंबर डी आपका पुडुचेरी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है। तो महिलाओं की साक्षरता दर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका 65.46% आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15वीं जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति की दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है। दशकीय वृद्धि दर आपका किस राज्य में कितना किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका 20.14% आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है। तो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका गोवा हो जाएगा। और सर्वाधिक वाला तो आपको बता ही चुके हैं अभी आपको कि ये कौन सा है, तो ये दोस्तों आपका मिजोरम का है। ठीक है, क्या आपको अभी बताया नहीं था क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि भारत में कितने वर्ष के बाद जनगणना किया जाता है। तो कितने वर्ष के बाद किया जाता है, तो आपका प्रत्येक 10 वर्ष के बाद है जो कि जनगणना है जो कि भारत में आपका किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुआ था। तो भारत में जनगणना की शुरुआत आपका 1872 में ही हो गया था। लेकिन अगर ऑफिशियल आपसे पूछा जाए
तो ये ऑफिशियल कब हुआ था, तो ऑफिशियल आपका 1881 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में जनगणना की शुरुआत किस ब्रिटिश वाइसराय के काल में हुआ था, तो आपको बताए थे कि 1871 में 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। ठीक है, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात दर्ज की गई है, तो सर्वाधिक तो हम लोग देखे थे, सर्वाधिक आपका लिंगानुपात केरल का था, लेकिन न्यूनतम अगर पूछ दिया जाए तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हरियाणा का हो जाएगा। लेकिन सर्वाधिक आपका कहाँ का हो जाएगा, तो ये दोस्तों आपका केरल का हो जाएगा। न्यूनतम कहाँ का हो जाएगा, तो ये दोस्तों आपका हरियाणा का हो जाएगा। ठीक है, बिहार के विषय में भी हम लोग बात किए थे, सर्वाधिक क्या है यहाँ पर है, तो सर्वाधिक आपका जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, पंजाब में क्या है, तो प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक क्या है, तो प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक यहाँ पर अनुसूचित जाति है। ठीक है, तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से 2011 के अंतिम आंकड़ों में 2 राज्यों में अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पंजाब में और हरियाणा में 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर जो आपका क्या है, अनुसूचित जो जनजाति है वो आपका निवास नहीं करती है, यानी कि एसटी आपका वहां पर निवास नहीं करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस जनपद में निवास करती है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिशत के आधार पर भी सर्वाधिक यहीं पर है और जनसंख्या के आधार पर भी सर्वाधिक दोस्तों आपका यहीं पर है जो कि निवास करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45 है कि प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या आपको बताना है किस राज्य का है, तो सर्वाधिक जो प्रतिशत के आधार पर नगरीय जनसंख्या है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका गोवा का है। किस राज्य का है, तो दोस्तों आपका गोवा का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य का है, तो प्रतिशत के आधार पर ग्रामीण जनसंख्या सबसे सर्वाधिक आपका ऑप्शन नंबर डी किसका है, तो हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 15वीं जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है, तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात परिभाषित होता है, तो अभी हमने आपको बताया था कि 1000 पुरुष पर आपका महिलाओं की जनसंख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार है, लेकिन अगर आपका अब पूछेगा तो ये दोस्तों आपका चीन आपका भारत है जो कि पहला स्थान है। ठीक है, पहले आपका 2011 में चीन आ गया था, लेकिन अब आपका 2023 के अनुसार भारत आगे हो चुका है। नेक्स्ट आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ऑप्शन नंबर ए 7वां स्थान है। ठीक है, पहला स्थान पे आपका रूस है। ठीक है, लेकिन भारत का स्थान आपका क्या है, तो 7वां है। ठीक है, ये फ्रेंड्स आपका टोटल 50 क्वेश्चन रहा। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका किससे है, सेंसस से है। ठीक है, सेंसस 2011 से है। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को देखा है वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अब जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो जनगणना से आपके एक भी प्रश्न जो कि गलत होने का सवाल ही नहीं पैदा होगा। ठीक है, तो चलिए सेशन को भी शेयर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।